दोस्तों, जीवन एक परीक्षा है जीवन एक परीक्षा है, अभ्यास बार बार करो। जीवन एक परीक्षा है, अभ्यास बार बार करो और कुछ पल की है अंधेरा, सुबह का इंतज़ार करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th का चैप्टर नंबर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है? इसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कितना टॉपिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। इस टॉपिक से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन, या तो असाइनमेंट या तो इसका डेफिनेशन, कोई ना रुको जरा सब्र करो, कोई क्वेश्चन है हर बार बोर्ड में क्या होता है, आ ही जाता है। इसीलिए टॉपिक क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यह है। इसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का वितरण। आवेश का वितरण कैसे होता है? तो भाई साहब, ये होता है 3 प्रकार का। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। समझेंगे क्या होता है? एक में होता है, ऐसे लिख देंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कितने प्रकार का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहला होता है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स में होता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है? when the charge distributed in per unit length is called linear charge density is called linear charge density. When the charge distributed in per unit length is called linear charge density. When the charge distributed in per unit length is called linear charge density. मतलब जब ऐसा आवेश का, लीनियर का मतलब क्या है? रेखीय। मतलब आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एक रेखीय के रूप में करेंगे। कैसा करेंगे वितरण इसका? आवेश का जो वितरण करेंगे एक लंबाई के रूप में करेंगे। ऐसे किसी रेखा पर करेंगे, किसी लाइन पर करेंगे, किसी रेखा पर करेंगे आवेश का वितरण। प्लस 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 चार्ज, प्लस प्लस चार्ज, लंबाई के रूप में। लंबाई इसका L है, प्लस प्लस चार्ज दे देंगे, प्लस प्लस चार्ज दे देंगे। इसको लेमडा से लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है? Q इस पर चार्ज है। तो इसी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक लंबाई एक रेखा के रूप में आवेश का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इट इज डेनोटेड बाय लेमडा। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। क्या से लिखते हैं? लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है, लेमडा से लिखते हैं। फिर नीचे लिखेंगे इट्स SI
यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर कूलॉम पर मीटर, क्या होता है, कूलॉम पर मीटर। देखिए तो इसे हम लोग लिखते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से, और इसका फॉर्मूला होता है Q बाई एल, मतलब चार्ज बाई लेंथ, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश के वितरण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट लेंथ, इसका फार्मूला से ही इसका डेफिनेशन बन जाएगा, और इसको समझ गए तो दोनों अगला भी पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग इसका निकालते हैं एस आई यूनिट, क्या निकालेंगे, एस आई यूनिट, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और लेंथ का मीटर क्या जाएगा, कूलॉम पर मीटर, क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर। फिर निकालेंगे अगर इसका सी जी एस यूनिट निकालेंगे अगर, तो चार्ज का स्टेट कूलॉम हो जाएगा और सी एस में, और इसका सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन 80 और लंबाई का एल क्या हो जाएगा, 80 एल के पावर -1 हो जाएगा। सिंपल सी है। इसको जितना बात निकाले हैं सिर्फ अगला में सरफेस में भी वही होगा, सिर्फ यहाँ पर लेंथ है तो वहाँ पर क्या होगा, एरिया, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको अगर समझ गए तो अगला डिफिनेशन भी आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दूसरा क्या है, दूसरा है ये, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है समझेंगे, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को, इसको सिग्मा से लिखा जाता है। क्या से लिखते हैं, सिग्मा से लिखा जाता है, ठीक है, सिग्मा से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, क्या हो जाएगा, देखिए लिखिएगा तीर दे करके, when the charge distributed in per unit area is called surface चार्ज डेंसिटी, जिसे क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। व्हेन द चार्ज, पूरा वही डिफिनेशन है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, या पर यूनिट सरफेस एरिया ये बोल सकते हैं, सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। पूरा डिफिनेशन सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। फिर इसे लिखेंगे नीचे, इट इज डेनोटेड बाय सिग्मा, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। तो आप देखिए इस एरिया का मतलब हो गया आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एक एरिया के रूप में करेंगे। क्या त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ठीक है। एक एरिया के रूप में आवेश का क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये सिग्मा से लिखते हैं भाई साहब, कैसे लिखते हैं, सिग्मा से, कि वो चार्ज है, इसका एरिया क्या है, ए है, इसे सरफेस चार्ज एक एरिया के रूप में आवेश का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया इज इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए तो इसका एस आई यूनिट निकालेंगे। एस आई यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। पिछले साल क्या हुआ था, यही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था किसी साल, कि चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और इसका डिफिनेशन पूछेगा तो ये लिखेंगे, यूनिट पूछेगा तो ये लिखेंगे। फिर आप लोग इसी प्रकार से ऐसा यूनिट सीरीज भी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, ये पर यूनिट वॉल्यूम पर होगा, इसको थोड़ा नोट करिए,
फिर अगला तीसरा क्या है भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें लिखिएगा तीर देकर, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड when the charge distributed in per unit वॉल्यूम, क्या होगा, पूरा वही डिफिनेशन, सेम डिफिनेशन तीनों का सेम होगा। थोड़ा अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा फ्रेश तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा क्या आवाज़ सुनिएगा और पूरा लिखिएगा। थोड़ा मार्कर में इंक थोड़ा खत्म हो गया इसलिए सॉरी। व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम, जब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन प्रति इकाई वॉल्यूम पर हो, पर यूनिट वॉल्यूम पर हो, जिसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जैसे एक गोला ले लीजिए, एक स्फीयर जिसमें आयतन हो। चलिए आवेश का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं इस पर, ठीक है, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। इसे रो से लिखा जाता है, क्या से लिखते हैं, रो से लिखा जाता है। ये चार्ज है, इसका क्या है, वॉल्यूम है। चलिए तो इसे इट इज डेनोटेड बाय रो, इसे क्या से लिखा जाता है, रो से लिखा जाता है। इट्स SI यूनिट क्या, कूलम्ब पर मीटर क्यूब होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको आता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या है, तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब बोलेंगे। ऐसे इसे रो से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, रो इज इक्वल टू Q बाई V होता है। आप फार्मूला से भी इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। SI यूनिट इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, चार्ज का कूलम्ब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो चार्ज का AT, वॉल्यूम का L होता है, L, ठीक है, वॉल्यूम का L होता है, L क्यूब ऊपर जाएगा तो AT L के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है, तो क्लियर हो गए। CGS भी निकालना चाहेंगे, अगर CGS यूनिट भी निकालना चाहेंगे, जैसे खास बात नहीं है कि स्टेट कूलम्ब पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी इसका भी आप CGS निकालना चाहेंगे, CGS यूनिट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर स्टेट कूलम्ब पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऐसा मात्रक है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। क्या है ये, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए एकदम सिंपल सी बात है। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको बोर्ड में अगर आता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है, तो अगर 2 मार्क्स में अगर डिफिनेशन पूछेगा, 1 मार्क्स में आएगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो AO सिर्फ डिफिनेशन आपको याद है, AO का डिफिनेशन अगर याद है तो यह व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट लेंथ है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम है। तीनों को सेम डिफिनेशन है, थोड़ा चेंज कर देना है। इसे क्या से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई क्या, डिनोटेड बाई लेमडा से। इट्स SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर होता है, इसको लेमडा से लिखते हैं कि भाई L हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। चलिए अगर थोड़ा यहाँ पर कम दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा मैनेज करिएगा, थोड़ा मार्कर में इंक कम था इसलिए सॉरी। चलिए ये SI यूनिट कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, जैसे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो किसी का SI यूनिट पूछ लेगा। वेरी गुड। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा समझ गए होइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस। नोट करिए।